सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का मणिका पाठ्यपुस्तक भाग 2 का तृतीय पाठ रमणीया सृष्टि एषा, इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम शब्द है रमणीया। रमणीया शब्द का अर्थ होता है मनोहारी, मन को प्रसन्न करने वाली, खुश करने वाली। ही सृष्टि ही संसार, ऐसा माने यह संसार कैसा है, मन को प्रसन्न करने वाला है, आनंद दिलाने वाला है। तो अब देखते हैं आगे। जब पाठ का नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ को पढ़ने से जिस प्रकार संसार के माध्यम से हम हर प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार इस पाठ को पढ़ के भी आपके मन में खुशी का भाव जरूर जगेगा। तो पाठ प्रारंभ होता है संवाद के माध्यम से। विद्यालयस्य प्रांगणे रंगमंचः नटः नटी च प्रविशतः। विद्यालय का प्रांगण है और रंगमंच सजा हुआ है और उस रंगमंच में प्रवेश करते हैं नट और नटी, दोनों प्रवेश करते हैं। और उभौ, दोनों, उभौ शब्द का अर्थ दोनों। करौ बद्ध्वा, हाथ जोड़कर, नमः सर्वेभ्यः, सभी को नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे भवतां हार्दिकम् अभिनंदनम, हमारे विद्यालय के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। नटः, तो इतने में नट कहता है अद्य जून मासस्य पंचमी तारिका, आज जून मास का 5 का तारीख है। नटी, आम सत्यम, इतने में नटी कहते हैं हाँ बिल्कुल सच है। अद्य तो विश्व पर्यावरण दिवस, और आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। उभौ, एवं अस्मिन् शुभावसरे वयं रम्यां सृष्टिम् अधिकृत्य एकस्याः लघुनाटिकायाः प्रस्तुतिं करिष्यामः। तो ऐसा, यदि आज विश्व पर्यावरण दिवस है इसलिए अस्मिन् शुभ अवसर, इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर एक रमणीय सृष्टि, इस विषय को लेकर एक लघुनाटिका प्रस्तुत करेंगे। नटी, इदं तो सत्यमेव यत् इयं सृष्टि अति सौंदर्यमयी अस्ति, या तो सच ही है, यह जो सृष्टि है अत्यधिक सौंदर्य से युक्त है। फिर आगे कहते हैं नटः अतः परस्परम कलहेन विवादेन एषा दूषिता न कर्तव्या। तो इसीलिए जब यह सृष्टि कैसी है, सौंदर्यमयी है, सुंदरता से भरा हुआ है, तो उसको परस्परम, आपस में, कलहेन, झगड़े से, विवाद करने से, ऐसा दूषिता न कर्तव्य, इसको दूषित नहीं करना चाहिए। आपस में, परस्पर माने आपस में झगड़े विवाद से ही इस सुंदर प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए। नटी, सर्वेषाम एव अत्र महत्वं विद्यते, और इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी का यहाँ पर महत्व है, महत्व रहता है। नटः कोऽपि इह संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः वा नास्ति, और कोई भी इस संसार में छोटा और बड़ा नहीं होते हैं। सर्वे समानाः, तो दोनों मिलकर कहते हैं सभी एक समान है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब समान है। तो इतने में नटी प्रकृति माता सर्वान् स्नेहेन परिपालयति, और यह जो प्रकृति है हम सबकी क्या है, माँ के समान है, और हम सभी को स्नेहपूर्वक पालन करती है। और उभौ अतः प्रस्तूयते लघुनाटिका रमणीया ही सृष्टि एषा, तो इसलिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं छोटी सी नाटिका रमणीया ही सृष्टि एषा। गच्छता, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रारंभ होता है नाटक। नाटक का दृश्य है स्थानम, जो जहाँ पर नाटक हो रहा है वो, सॉरी, सरस तीरम, जो नाटक की जो घटना है वो सरस तीरम माने तालाब का किनारा है। समय प्रभात वेला, और समय कब का है, सुबह, सूर्योदय का समय। तत्र राजहंसः राजहंसी च विहरतः, वहाँ पर राजहंस और हंसी विहरण कर रहे थे, घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते, यहाँ पर नेपथ्य का तात्पर्य है पर्दे के पीछे, जो जहाँ पर रंगमंच सजा हुआ है, जहाँ पर स्टेज है, उसके पर्दे के जो पीछे वाला जो भाग है, जहाँ पर कपड़े आदि बदलते हैं, चेंज करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, उसको कहते हैं नेपथ्य। तो वहाँ से पर्दे के पीछे से कव्वे की आवाज़, ध्वनि सुनाई देती है। इतने में राजहंस, तो राजहंस कहता है अये किन्नु खलु सरस्तीरे विहरति मयि केनापि कर्कशैः का शब्दैः वातावरणम् आकुलीक्रियते। अरे भाई, क्या निश्चय ही इस तालाब के किनारे पर, इस तालाब के किनारे पर मेरे द्वारा घूमते हुए किसी के, कोई भी, कर्कशैः, कर्कश माने कर्ण को अप्रिय लगने वाला, जो कान को अप्रिय लगने वाला, कठोर, कठोर शब्द हैं, क्रूर शब्द हैं। तो क्रूर का, इस कठोर का शब्दों के द्वारा संपूर्ण वातावरण को, आकुली क्रियते शब्द का अर्थ होता है कलुषित किया जा रहा है, ठीक है, माने बेकार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। भाई मेरे द्वारा इस तालाब के किनारे पर घूमते हुए किसी के द्वारा का इस शब्द से संपूर्ण वातावरण को कलुषित किया जा रहा है, ऐसा सुना, ऐसे मेरे को सुनाई दे रहा है।
तो इतने में राजहंसी कहती है, भर्तः हे पतिदेव, काकात् अन्यः को भवितुमर्हति, कव्वे से इतर कौन हो सकता है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः कर्म अपि कृष्णम्, इसका रंग तो है ही काला परंतु इसके काम भी वैसे ही काला है, माने खराब कार्य हैं। मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, मेध्यम शब्द का अर्थ होता है सही अच्छा, और अमेध्यम शब्द का अर्थ होता है बेकार खराब, और तो इसलिए कहा अपवित्र अशुद्ध, तो शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ खा लेता है। और कर्ण कटु शब्द ही, और इसके साथ साथ खराब तो खाता ही है, इसके साथ साथ अपने कठोर कर्ण को अप्रिय लगने वाले शब्दों के माध्यम से इस वातावरण को भी दूषित करता है। तो इतने में काकः प्रविश्य सक्रोधम, तो प्रवेश करके क्रोध के साथ गुस्से के साथ, आह कि मुक्तवती भवती, क्या बोल रही हो तुम, क्या बोलती तो भाई क्या बोल रही हो तुम, यदि हम कृष्ण वर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, यदि मैं कृष्ण वर्ण हूँ, मैं काला रंग का हूँ, तो भगवान श्री राम का वर्ण कौन सा है। वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, और भगवान वासुदेव का वर्ण कौन सा है, रंग कौन सा है। मुग्धे, हे मुग्ध करने वाली, अहम तो अतीव कर्तव्यपरायणः, अरे हे मुग्ध करने वाली, मैं तो अत्यधिक कर्तव्यपरायण हूँ, अपने काम के प्रति निष्ठावान हूँ। प्रभाते काकाध्वनिना सुप्तान प्रबोधयामि कर्मसु च नियोजयामि, और जब सुबह सुबह का समय है उस समय अपने ध्वनि के द्वारा सभी सोए हुए लोगों को जगाता हूँ और अपने कामों में उनको नियोजित करता हूँ, लगाता हूँ, काम करने के लिए मैं प्रेरणा देता हूँ, ऐसा वो अपना वक्तव्य बताया। तो इतने में राजहंस कि मनेन एतत् कार्यं तु कुक्कुटो भी करोति, अरे भाई क्या है, क्या ऐसे बात करते हो, यह कार्य तो मुर्गा भी करता है, कुक्कुटः माने मुर्गा, मुर्गा भी करता है। काकः विहस्य कुक्कुटः, हंसकर कुक्कुटः, अरे मुर्गा, अरे अद्य तो कुतः कुक्कुटाः नगरेषु, आजकल कहाँ हैं नगरों में मुर्गे, अहमेव सर्वत्र सुलभ, और मैं ही सभी स्थानों पर सुलभ माने आसानी से प्राप्त होता हूँ। इतने में राजहंसी भो भो वाचाल, हे वाचाल, वाचाल शब्द का अर्थ होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। स्वीयैः कटुभिः क्वणितैः जन जागरणात् अन्यत् किमपि न करोषि, अरे भाई बस कर बड़बोलपन वाले, बहुत ज़्यादा बोलने वाले बातूनी। स्वीयैः अपने, कटुभिः कठोर, क्वणितैः अस्पष्ट या स्वरों के माध्यम से लोगों को जगाने के अलावा और कुछ करते हो, अपने कठोर और अस्पष्ट शब्दों के माध्यम से या अस्पष्ट स्वरों के माध्यम से लोगों के जगाने के अलावा और कुछ करते हो। तो इतने में काका अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे आपका अज्ञान है इसमें। अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपामि, भाई जिस घर के दीवार पर बैठकर मैं आलाप करता हूँ, बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ, जनाः प्रियस्य आगमन संकेतं मत्वा हृष्यन्ति, लोग जब मैं बैठकर आलाप करता हूँ या चिल्लाता हूँ तो उस समय लोग प्रिय के आने का संकेत मानकर खुश हो जाते हैं। किम बहुना, अरे क्या ज़्यादा बोलना, अहम तो एतादृशः सत्यप्रियः यत् मातरः शिशून् कथयन्ति, मैं तो इस प्रकार का सत्यप्रिय हूँ, माने मेरी सत्य वचन इतना प्रसिद्ध है, यत् माताएं अपने बच्चों को कहते हैं, अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोले तो कौवा काटे, ऐसी माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं, बताती हैं। और इसके साथ साथ अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, और हमारी एकता तो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यदि किसी को कुछ हो जाए तो हम सब एक होकर उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए हमारा एकता जो है संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूको हम छात्राणां कृते आदर्शः एव, और हमेशा मैं जागरूक हूँ और सजग हूँ, और छात्रों के लिए तो मैं एक आदर्श प्रस्तुत करता हूँ। किम न श्रुतम काकचेष्टा भकत्यानम, क्या आपने सुना नहीं, काकचेष्टा भकत्यानम, यह जो श्लोक है, काकचेष्टा माने कौवे के जैसे समान चाल हो, सजगता हो, स्फूर्ति हो, ठीक है, तो यह गुण मेरे अंदर है और यह विद्यार्थियों को आदर्श प्रस्तुत करता है, ये इस गुण को धारण करने वाला आदर्श छात्र माना जाता है। तो इतने में राजहंस विरम, अरे भाई बस कर, श्रूयताम यत् जनैः सर्वदा गीयते तव विषये, सुनिए जो लोगों के द्वारा हमेशा आपके बारे में, आपके विषय में गाया जाता है। क्या गाया जाता है, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्यरत्नं यदि चंचुदेशे एकैकपक्षे ग्रथितं मनीनां तथापि काको न तु राजहंसः। तो कहा काकस्य गात्रम, कौवे का जो गात्र माने शरीर जो है, यदि कौवे का शरीर, कांचनस्य शब्द का अर्थ होता है सोने का हो, यदि कौवे का शरीर, यदि कौवे सोने का हो, माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे, चंचु माने चोंच स्थान पर यदि माणिक्य रत्नम, मोती और मणियों से सुसज्जित हुआ स्थान, फिर एक पक्षे ग्रथितम मणिनाम, एक एक पंखुड़ियों पर यदि मणियों से गुंथा हुआ हो, तथापि काको न तो राजहंस, फिर भी वह कौवा कौवा ही है, वह कभी राजहंस नहीं हो सकता। अपिचा
हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकहंसयोः नीरक्षीरविवेकेतु हंसो हंसः बको बकः। और कहते हैं हंसः श्वेतः, हंस सफ़ेद है, बकः श्वेतः, बगुला भी सफ़ेद है, को भेदः तो क्या भेद है बगुला और हंस में, तो कहते हैं नीर क्षीर विवेकेतु। नीर और क्षीर, नीर शब्द का अर्थ होता है जल और क्षीर शब्द का अर्थ होता है दूध। नीर क्षीर विवेके, जल और दूध को अलग अलग करने में जो सूक्ष्मता है, जो बुद्धि है, उसमें हंसो हंसा, उस समय में हंस हंस कहलाता है और बगुला बगुला कहलाता है। तो सूक्ष्म बुद्धि का जो परिचय वो हंस का दिया है, कौवा वो साधारण कौवे का यहाँ पर बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हंस का बड़प्पन बताया है। तो इसलिए इसमें व्यक्ति को इस नीर क्षीर विवेक बुद्धि माने सूक्ष्म बुद्धि को ग्रहण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। फिर इतने में बकः प्रविश्य स्वपक्षौ अवधूय कथम माम अपि अधिक्षिपसि किम ते महत्वम। तो बगुले ने कहा प्रवेश करके स्वपक्ष अवधूय, अपने पंखों को हिलाते हुए, कथम माम अपि अधिक्षिपसि, अरे भाई कैसे मुझे भी आप आक्षेप कर रहे हो, मेरे पर भी मुझे कैसे अपमानित कर रहे हो, और बताओ किम ते महत्वम, क्या है तुम्हारा महत्व। वर्षर्तौ तु मानसम पलायते, वर्षा ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु में तो तुम मानस माने मानस सरोवर को भाग जाते हो। अहम तो अत्र वृष्टे अभिनंदनम करोमि, मैं तो यहीं पर वृष्टि माने वर्षा का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कीदृशी तव मैत्री, और कैसी तुम्हारी मित्रता है। आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरम व्रजसि, आपत्तियों में विपदाओं में तालाबों को छोड़कर दूर भाग जाते हो। वस्तुतः अहमेव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव तिष्ठामि, और वास्तव में तो मैं ही शीतल जल में, ठंडे जल में बहुत समय तक अविचलन बिना हिले ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है जिसने अपने बुद्धि को, मन को वश में किया है, ऐसे तिष्ठामि, इस प्रकार मैं ठहरता हूँ। भाई जिसने अपने मन को, बुद्धि को वश में कर लिया हो, ध्यान में स्थित हो, बिना हिले डुले, ऐसे मैं शीतल जल में बहुत समय तक ठहरता हूँ। और दुग्ध धवला में पक्षा, और मेरी जो पंखुड़ियाँ वो कैसे हैं, दूध के समान धवला माने सफ़ेद है, चमकीले हैं। न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः जनाः चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्रपक्षी इति मन्यते, पता नहीं लोग कैसे मुझे छोड़कर, मुझे न गिनते हुए चित्रवर्ण माने चित्र विचित्र माने रंग बिरंगे, अहिभुजम शब्द का अर्थ है सांपों को खाने वाला मोर को ही राष्ट्रपक्षी मानते। अहमेव योग्य, परंतु राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। तो इतने में मयूर प्रविश्य साट्टहासं, हंसते हुए प्रवेश करके, सत्यम सत्यम, सही सही, अहमेव राष्ट्रपक्षी, मैं ही राष्ट्रपक्षी हूँ। को न जानाति तव ध्यान अवस्था, भाई कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को। मौनम धृत्वा वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि, अरे मौन धारण करके तुम बेचारे मछलियों को छल पूर्वक ग्रहण करके क्रूरता से उसका भक्षण करते हो। धिक्वाम, धिक्कार है तुम्हें। और अवमानितम खलु सर्वम पक्षिकुलम त्वया, और आपने तो संपूर्ण, तुम्हारे द्वारा संपूर्ण पक्षीकुल जो है अवमानित हुआ है, अपमानित हुआ है। और फिर कहा इतने में काका, रे सर्प भक्षक नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानासि, हे सांपों को खाने वाले, नाचने के अलावा कुछ और जानते हो। तो इतने में मयूर श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा जो नृत्य है वह प्रकृति की आराधना है। पश्य देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिताना मम इच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, और चार सुंदरता से युक्त, वर्तुल शब्द का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार, वर्तुल शब्द का अर्थ होता है अर्धगोलाकार। चार माने सुंदर, अर्धगोलाकार, चंद्रिका माने चंद्रमा के समान सुशोभित, ठीक है। और मेरी जो पंखुड़ियाँ हैं उसकी अपूर्व सुंदरता है। भाई सुंदर अर्धगोलार्ध चंद्रमा के समान मेरी जो पंखुड़ियों की जो सुंदरता अपूर्व है। मम केकारवम श्रुत्वा कोकिलः अपि लज्जते, और मेरी जो आवाज़ है उसको सुनकर कोयल भी शर्माती है। मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः, और भाई विधाता के द्वारा ही मेरे सर पर राजमुकुट स्थापित करके मुझे पक्षियों का राजा किया है। और कोकिला प्रविश्य रे मयूर, इतने में कोयल प्रवेश कर गए, रे मयूर अलम अविकत्थनेन, भाई अल बस करो, तुम्हारे बड़प्पन बस करिए। मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा यदा अहम पंचम स्वरेण गायामि तदा श्रोतारः कथयन्ति, हे मयूर बस करिए आपका बड़प्पन, भाई बड़बोलपन बस करिए, आपके आत्म प्रशंसा बस करिए। मधुमाश शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर वसंत ऋतु का समय। उस समय आम्र वृक्ष पर स्थित होकर जब मैं
पंचम स्वरेण माने पंचम एक स्वर है, स्वर का नाम है। जैसे इसमें 7 स्वर होते हैं, षड षड्ज ऋषभ गांधार इत्यादि, तो उनमें एक स्वर है पंचम। यहाँ पर पांचवा ना होकर पंचम एक स्वर का नाम है। पंचम स्वर में गाता हूँ तब श्रोतार जो सुनने वाले हैं वो कहते हैं काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः बिककाकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो क्या क्या कहते हैं? काकः कृष्णः कौवा कैसा है? काला है। पिकः कृष्णः कोयल भी काली है। को भेदः पिककायो तो क्या भेद है कोयल और कौवे में? तो वसंत समय प्राप्त है, जब वसंत का समय आता है, वसंत ऋतु का समय आता है, तो उस समय में काकः काकः जो कौवा है वैसा ही है, पिकः पिकः जो कोयल है वो कोयल ही है। तो उनमें क्या है, उस समय में कोयल अपने मधुर स्वर के माध्यम से सभी को प्रसन्न करती है, परंतु कौवा हमेशा जैसे 12 महीनों में अपने कर्कश ध्वनि के माध्यम से सभी को परेशान करता है। तो इसीलिए कहा उस समय में पता चलता है कोयल वही जो 12 महीने के एक समान अपने ध्वनि के माध्यम से, कठोर ध्वनि के माध्यम से परेशान करता है, परंतु कोयल उस समय अपने मधुर आवाज़ के माध्यम से सभी को प्रसन्न करती है, तो तभी पता चलता है। तो इतने में काकः रे परभृत, परभृत शब्द का अर्थ होता है दूसरों के द्वारा पला हुआ। अरे भाई दूसरों के द्वारा पला हुआ, अहम यदि तव संततिम न पालयाम, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन पोषण नहीं करता हूँ, तर्हि कुत्रस्य पिका, तो कहाँ है कोयल? अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही करुणा पर हूँ, करुण हृदय वाला हूँ, इसलिए मैं ही पक्षियों का राजा हूँ कौवा। इतने में राजहंस शांतम शांतम अहमेव निरक्षेर विवेकी पक्षीनाम राजा, तो इतने में शांत शांत मैं ही निरक्षेर विवेकी माने सूक्ष्म बुद्धि वाला हूँ, इसलिए मैं ही पक्षियों का राजा। तो इतने में बकः धिक युष्मान, धिक्कार है तुम सबको, अहमेव सर्वशिरोमणि मैं ही सभी में श्रेष्ठ हूँ, तो इसलिए ततः प्रकृति माता प्रविशति। तो इतने में ये जब आपस में सभी लोग झगड़ रहे थे, तदनंतर उसके बाद ये प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति सस्नेहम स्नेहपूर्वक अलम अलम मिथः कलहेन, भाई बस करो परस्पर कलह से कुछ नहीं है, तो आपस में झगड़ा बस करिए। अहम प्रकृति एव युष्माकं जननी, मैं प्रकृति हूँ तुम सबकी माँ। यूयं सर्वे एव मम प्रियाः, तुम सभी ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समयम, माने समय के अनुसार सभी का महत्व है, विद्यमान है, रहता है। सर्वैः एव मे शोभा, सभी के द्वारा ही मेरी शोभा है, सुंदरता है। न तावत कलहेन समयं वृथा यापयेत, तो इसलिए तब तक आप कलह झगड़ों से समय वृथा मत करिए, व्यर्थ मत करिए, मत बिताइए। मिलित्वा एव मोदत्वम जीवनम च रसमयम कुरुत्वम, मिलकर ही प्रसन्न होइए और जीवन को रसमय करिए, माने खुशियों से भर दीजिए। और अंत में सर्वे मिलित्वा गायन्ति आयुष क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्णकोटिकै सचेन्निरर्थकं नीतः कानुहानिस्ततोधिका। कहते हैं आयुष क्षण एकोपि, एक क्षण अपि, एक क्षण भी, जो आयु का एक क्षण भी न लभ्यः स्वर्णकोटिकै, नहीं प्राप्त होता है करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से आयु का एक क्षण भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए सचेत निरर्थकम नीतः, यदि उस क्षण का सहचेत, उस आयु का निरर्थकम, निरर्थक व्यर्थ ही यदि जाता है, वह आयु का जो क्षण है वो व्यर्थ ही जाता है, तो कानु हानि तदोदिका, माने उस हानि से बढ़कर कुछ और हानि नहीं है। तो इसलिए कहते हैं करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी हम एक क्षण समय प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उस तो एक क्षण भी हम करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यदि उसको हम व्यर्थ ही बिताते हैं तो उससे बढ़कर कोई हानि नहीं है। फिर अंत में कहा अधुना रमणीया ही सृष्टिरेषा जगत्पते जीवाः सर्वैत्र मोदन्ता भावयन्तः परस्परम। तो अधुना ही, अभी, तुरंत ही, ठीक है, रमणीया ही सृष्टि ऐसा जगतपते, जगतपते माने इस संसार के जो पति हैं, ईश्वर हैं, उनकी ही यह जो सृष्टि कैसी है, रमणीया ही अधुना। तो यहाँ पर तो सभी लोग जो जीवा माने सभी प्राणी, सर्वे माने सभी प्राणी, यहाँ पर मोदनताम, मोदनताम शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होइए, भावयंत और सद्भावना, परस्पर सद्भावना रखते हुए यहाँ पर सभी प्राणी खुश रहें और अपने जीवन को प्रसन्न करें। तो इसलिए कहा है हम भी इस धरती पर रह रहे हैं तो आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए और एक दूसरे की परेशानियों को दूर करते हुए यदि यहाँ पर जीवन जिएंगे तो वास्तविक रूप में हम अपना जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अन्यथा व्यर्थ ही अपने समय को बिता रहे हैं। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष हमेशा अपने समय का सदुपयोग करता है और जीवन को आनंदमय, खुशमय, रसमय और सम्मान से युक्त सद्भावना बनाते हुए सभी लोगों को आगे बढ़ाता है। इसी ओर हमें भी अग्रसर होते हुए अपने जीवन को सफल बनाते रहना चाहिए। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें
अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 का तृतीयः पाठः रमणीया सृष्टिः एषा इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो आइए, सर्वप्रथम प्रश्न है अधोलिखितान् प्रश्नान् आम अथवा नहीं माध्यमेन उत्तरत। निम्नलिखित जो प्रश्न है, यदि सही है तो उसको आम कहकर, अथवा गलत है तो उसको नहीं, इस प्रकार हमें उत्तर देना है। तो वाक्यों को ध्यान से सुने तभी उत्तर दें। तो सर्वप्रथम प्रश्न है किम काका इति राजहंसस्य ध्वनिः। क्या काका यह राजहंस का ध्वनि है क्या? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि काका यह ध्वनि तो कव्वे का है। दूसरा, किम काकः मेध्यम अमेध्यम व सर्वमेव भक्षयति। क्या जो कौवा है, मेध्यम, मेध्यम शब्द का अर्थ होता है जो सही, ठीक, और अमेध्यम शब्द का अर्थ होता है जो गलत है, खराब है, सब कुछ भक्षण करता है। तो कौवा स्वच्छ और झूठा, खराब चीज को सब कुछ खा लेता है। तो उत्तर है आम, सही है। अब तीसरा, किम कुक्कुटाः नगरेषु सर्वत्र सुलभाः एव। क्या मुर्गे नगरों में सभी स्थानों पर बहुत आसानी से ही प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि नगरों में कुक्कुट मुर्गे मिलते नहीं आसानी से। तो उत्तर है नहीं तीसरे का। अब चौथा है किम राजहंसी श्लोकद्वयम पठति। क्या राजहंसी 2 श्लोकों को पढ़ती है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजहंस पढ़ता है 2 श्लोकों को, न कि राजहंसी। अब इसके बाद पांचवा, किम बकः श्वेतः भवति। क्या बगुला सफ़ेद होता है? तो उत्तर है आम, बिल्कुल सही बात, बगुला सफ़ेद होता है। फिर है किम वर्षाणाम अभिनंदनम बकः करोति। वर्षा का स्वागत, अभिनंदन, सत्कार बगुला करता है। तो उत्तर आम, बिल्कुल सही। फिर आगे हैं किम मयूरः एव अस्माकं राष्ट्रपक्षी। क्या मोर ही हमारा राष्ट्रपक्षी है? तो उत्तर है आम। किम मयूरः क्रोधेन प्रविशति। क्या मोर क्रोध से प्रवेश करता है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि क्रोध से तो प्रवेश करता है कौवा, ना कि मोर, क्योंकि मोर तो बहुत प्रसन्न के साथ हंसते हुए प्रवेश करता है। तो इसलिए यहाँ पर तो उत्तर है नहीं। फिर आगे हैं किम कोकिलः एव मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा गायति। क्या कोयल ही मधुमास में आम के वृक्ष पर बैठकर गाती है? तो उत्तर है आम। और आगे हैं किम राजहंसः एव नीरक्षीर विवेकी मन्यते। क्या राजहंस ही नीरक्षीर विवेकी माना जाता है? इसका तात्पर्य है सूक्ष्म विवेचना, सूक्ष्म चिंतन से युक्त माना जाता है, विवेचनात्मक बुद्धि से युक्त माना जाता है। तो उत्तर है आम। और इसके बाद प्रश्न संख्या द्वितीय, अधोलिखित प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। सर्वप्रथम प्रश्न है राजहंसः राजहंसी च काकध्वनिं कस्यां वेलायां शृणुतः। राजहंस और राजहंसी कौवे की जो ध्वनि है, आवाज़ है, उस किस वेला में सुनते हैं? तो उत्तर है का राजहंसः राजहंसी च काकध्वनिं प्रभात वेलायां शृणुतः। राजहंस और राजहंसी कौवे की ध्वनि को प्रातः वेला में, प्रभात वेला में, सुबह के समय में सुनते हैं। आगे, मयूरः केन पक्षिराजः कृतः। मोर किसके द्वारा पक्षियों का राजा किया गया है, बनाया गया है? तो उत्तर है मयूरः विधात्रा पक्षिराजः कृतः। मयूर माने मोर भगवान के द्वारा ही पक्षियों का राजा बनाया गया। कोकिलः कुत्र स्थित्वा पंचमस्वरेण गायति। कोयल कहाँ पर ठहरकर या कहाँ पर बैठकर, स्थित होकर पंचम स्वर में गाती है? तो उत्तर है कोकिलः आम्रवृक्षे स्थित्वा पंचमस्वरेण गायति। कोयल आम के वृक्ष पर स्थित होकर पंचम स्वर में गाती है। मातरः शिशून् किं कथयन्ति। माताएं शिशुओं से क्या कहती हैं? तो मातरः शिशून् कथयन्ति अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत्। तो माताएं बच्चों से कहती हैं झूठ बोले तो कौवा काटे, झूठ बोलते हो तो कौवा काटे। केशाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम। किनकी एकता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है? तो काका नाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम, कौवों की एकता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। काकपिकयोः भेदः कदा ज्ञायते। कौवा और कोयल का जो भेद है कब जाना जाता है, कब पता चलता है? तो उत्तर है काकपिकयोः भेदः वसंत समये ज्ञायते। कौवा और कोयल की जो पहचान है वसंत समय में ही होता है। कीदृशी सृष्टि एषा। कैसी सृष्टि है यह सृष्टि कैसी है? तो उत्तर है रमणीया सृष्टि एषा। यह सृष्टि अत्यंत रमणीय है, सुंदर है। केन समयः वृथा न यापयितव्यः। किसके द्वारा समय को व्यर्थ ही नहीं बिताना चाहिए, गवाना चाहिए? तो उत्तर है कलहेन समयः वृथा न यापयितव्यः। झगड़ों से अपने समय को व्यर्थ में ही गवाना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या तृतीयः, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है।
सर्वप्रथम है नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते। नेपथ्य शब्द का अर्थ हमने पाठ में भी सुना था, पर्दे के पीछे से ही कौवे की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो उत्तर है कुत्र। कुत्र काकध्वनि श्रूयते, कहाँ पर कौवे की आवाज सुनाई दे रही है। काकः प्रभाते काका ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयति। कौवा प्रातः कालीन समय में ही काका ध्वनि से सोए हुओं को जगाता है। तो उत्तर है कान। मयूरस्य पिच्चानां सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति। मोर की जो पंखुड़ियां हैं या पिंच हैं उसकी सुंदरता बहुत अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। तो उत्तर है केशाम। बकः मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति। बगुला मछलियों को छल से ग्रहण करके क्रूरता से भक्षण करता है। तो कथम या कया। जगतपतेः एषा सृष्टिः रमणीया अस्ति। परमात्मा की जो यह सृष्टि है अत्यंत रमणीय है, मनोहारी है, सुंदर है। तो का या कीदृशी, का भी और कीदृशी भी। मयूरस्य नृत्यं प्रकृते आराधना। मोर की जो नृत्य है वह प्रकृति की आराधना है। तो कस्याह आयुषः एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते। आयु की एकमात्र क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से नहीं प्राप्त होता है। तो कस्य। हंसः वर्षा ऋतौ तु मानसं पलायते। हंस वर्षा ऋतु में मानस सरोवर को भाग जाता है। तो उत्तर है कदा। हंसः कदा तु मानसं पलायते। प्रश्न संख्या चतुर्थः यथा निर्देशम उत्तरत्। निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतं मत्वा हृष्यन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्। इस वाक्य में कर्तृपद है जनाः, माने हृष्यन्ति यहाँ पर क्रियापद है, तो क्रिया को करने वाला कौन है, लोग, तो जनाः। दूसरा है अलम अलम मिथः कलहेन। अस्मिन् वाक्येऽस्मिन् परस्परम इति पदस्य किं पर्यायपदं प्रयुक्तम। तो यहाँ पर परस्परम इस पद का पर्याय पद है मिथः। आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरं व्रजसि। आपदाओं में तालाबों को छोड़कर दूर चले जाते हैं या चले जाते हो, भाग जाते हो। तो वाक्येऽस्मिन् किं क्रियापदं प्रयुक्तम। तो यहाँ पर क्रियापद है इस वाक्य में व्रजसि। चौथा सत्यम इति पदस्य किं विलोम पदम पाठे प्रयुक्तम। सत्यम पद का विलोम पद पाठ में क्या प्रयोग किया गया है, तो अनृतम। दुग्धधवलाः इति विशेषण पदस्य किं विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम। दुग्धधवला इस पद का विशेषण पद पाठ में क्या प्रयोग किया गया है, तो पक्षाः, पंखुड़ियाँ, इसका विशेष्य पद है। आगे पिच्चानाम इति पदस्य विशेषण पदम पाठा चित्वा लिखित। पिच्चानाम चारु वर्तुल चंद्रिका शोभितानाम। चारु माने सुंदर, अर्धचंद्राकार, ठीक है, वर्तुल माने अर्धचंद्राकार, चंद्रमा के समान सुशोभित। विचित्रा खलु दैव गतिः। अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विचित्र, यहाँ पर दैव गति ही विशेष्य पद है, यहाँ पर सॉरी दैव गति। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानां पदानां समुचितं पर्याय पदम पाठा चित्वा लिखित। यहाँ पर इन शब्दों का पर्याय पद पाठ से चुनकर देना है। तो सत्यम इसका पर्याय पद है अनृतम, शरीरम, गात्रम, गृहीत्वा, अधिगृह्य, प्रातः काल, प्रभात वेला, प्रसीदन्ति, हृष्यन्ति। आगे प्रश्न संख्या 6 अत्र उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो सर्वप्रथम एक उदाहरण है राजहंसी राजहंसं कथयति यत् काकस्य कर्म अपि कृष्णम। अब दूसरा है काकः डैश कथयति यत् यदि सह काकः कृष्णवर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः। काक कौवा किससे कहता है, तो राजहंसी, राजहंसी से कहता है कि यदि वह काला है तो भगवान श्री राम का वर्ण कौन सा है, कैसा है। तो इसी प्रकार दूसरा है राजहंसः कथयति यत् एतत् कार्यं तु कुक्कुटो भी करोति। ये राजहंस किससे कहता है, तो काकम, कौवे से कहता है। बकः डैश कथयति यत् तस्य किं महत्वम। बगुला कहता है, किससे कहता है, राजहंसम, राजहंस से कहता है कि भाई तुम्हारा क्या महत्व है। मयूरः चौथा है, सॉरी पांचवा है मयूरः डैश कथयति, किससे कहता है, मोर, बकम। इसी प्रकार कोकिला डैश कथयति, कोकिला किससे, कोयल किससे कहती है, मयूरम, मोर से। और अंत में काका डैश कथयति, कोकिलम ही, कौवा कोयल से कहता है। यत् सह एव करुणापरः पक्षी सम्राट। प्रश्न संख्या 7 अधोलिखितेषु वाक्येषु समुचितं पदं लिखत। निम्नलिखित पदों में उचित पद हमें चुनकर लिखना है। राजहंसः काकस्य ध्वनिं श्रुत्वा व्याकुलः भवति। तो अब इसको हमें पूरा करना है, इन वाक्यों को देखते हैं। सर्वप्रथम है काकः डैश कथनं श्रुत्वा। कौवा किसके कथन को सुनकर क्रुद्धः भवति, परम डैश वचनं श्रुत्वा विहसति। परंतु किसके वचन को सुनकर हंसता है, तो राजहंस्याः, राजहंसी का वचन को या कथन को सुनकर गुस्सा हुआ, परंतु राजहंस के वचन को सुनकर हंसता है। दूसरा है राजहंसी डैश वचनम श्रुत्वा तम वाचाल इति कथयति। राजहंसी किसके वचन को सुनकर कहती है तुम वाचाल हो, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग करती है, तो काकस्य, कौवे के वचन को सुनकर।
मयूर डैश वचांच श्रुत्वा प्रविशति, मोर किसके वचन को सुनकर प्रवेश करता है तो बकस्य। को बकस्य माने बगुले का। कोकिला डैश वचांच श्रुत्वा प्रविशति, कोयल किसके वचनों को सुनकर प्रवेश करता है, करती है, मयूरस्य, मोर के वचनों को सुनकर। अंते डैश प्रविशति, अंत में कौन प्रवेश करते हैं, प्रकृति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करती। अब इसी प्रकार प्रश्न 8 है, पाठगत श्लोकानां भाव स्पष्टीकरणम उचित पदैः कुरुत। पाठ में जो दिए हुए जो श्लोक हैं उनका भाव स्पष्टीकरण करना है। तो यहाँ पर उत्तर है, यदि डैश चंचु देशे माणिक्य रत्नम अभी भवे तथापि सह डैश न मन्यते, अभी तो डैश एवमेव यदि डैश पक्षाः मणिभिः गर्चिता भवेयुः तथापि सह डैश एव न डैश। तो इसी प्रकार देखिए उत्तर दिया हुआ है। दूसरे का भी वैसे ही, यदि काकस्य चंचु देशे माणिक्य रत्नम अभी भवे तथापि सह राजहंसः न मन्यते, अपितु काकः एव। एवमेव यदि काकस्य पक्षाः मणिभिः गर्चिताः भवेयुः तथापि सह काकः एव न राजहंसः। इसी प्रकार दूसरा हंसः और इसी प्रकार तीसरा काकस्य वर्णः कृष्ण आगे देख लीजिए आप उत्तर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनेषु स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि इति लिखत। अब स्थूल जो पद हैं सर्वनाम पद वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उदाहरण में तो दो दिया है, सर्वथा जागरूकः अहम, तो यह अहम पद कव्य ने प्रयोग किया कव्य के लिए। और सरस तीरे विहरति मई, सरस के किनारे पर विहर करते हुए मेरे द्वारा मई शब्द राजहंस के लिए प्रयोग किया। इसी प्रकार कथम माम अधिक्षिपसि, तो कैसे मुझे मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हो, मेरी निंदा कर रहे हो, तो माम पद किसके लिए प्रयोग किया है, बगुले के लिए। अहम एव वृष्टे अभिनंदनम करोमि, अहम यह पद किसके लिए प्रयोग किया है, यह भी बगुले के लिए प्रयोग किया है। फिर तीसरा है मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो यह किसके लिए प्रयोग है, मयूर आय, मयूर ने अहम पद अपने लिए प्रयोग किया। मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, इसका भी उत्तर वही, मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, ये तो हो गया सॉरी। अहम पंचम स्वरेण गायामि, मैं पंचम स्वर में गाता हूँ, तो यह किसने प्रयोग किया, कोकिला, कोकिल ने अपने लिए प्रयोग किया था। अहम सर्वशिरोमणि, मैं सभी का सर्वश्रेष्ठ, सभी में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो यह बगुले ने कहा। और सर्वैः एव मे शोभा, सभी में ही मेरी शोभा है, तो प्रकृति सभी से ही मेरी शोभा है, तो यह प्रयोग किया था प्रकृति ने। अहमेव नीर क्षीर विवेकी, मैं ही नीर और क्षीर मान विवेचनात्मक बुद्धि का प्रयोग करने वालों मेरे अंदर स्थित है, तो राजहंस ने किया था। आगे है प्रश्न संख्या 10, केन कथितानि एतानि कथनानि, किसने इन कथनों को कहा है। तो सर्वप्रथम है जैसे अहम तो अतीव कर्तव्य परायणः, तो यह किसने कहा था, तो हम तो काकेन, कव्य ने कहा था। तो नीर क्षीर विवेके तो हंसो हंसा बको बकः, तो यह राजहंस ने कहा था। दुग्ध धवलाः मे पक्षः, दूध के समान सफ़ेद है मेरे पंखुड़ियाँ, तो यह बगुले ने कहा था। और हमेव सर्वशिरोमणि, मैं ही सभी का सभी में श्रेष्ठ हूँ, तो मयूर ने कहा। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समय, सभी का महत्व रहता है समय के अनुसार, यह प्रकृति ने कहा था। आगे हैं अधोलिखित वाक्येषु समस्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तब राजहंसः राजहंसी च माने समस्त पद, समस्त पद जानते हैं, जो समास विग्रह है उसको मिलाएंगे तो वो समस्त पद बनता है, और अलग करने को विग्रह मिलाने को समस्त पद। तो अब देखते हैं यहाँ पर सरसः तीरे, तो सरस तीरे, तो इसी प्रकार काकस्य ध्वनिः काकध्वनिः। फिर है क्रोधेन सहितं सक्रोधम, फिर है सत्यम प्रियम यस्य तम सत्यप्रियम। फिर आगे हैं माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहारः माणिक्यरत्नम्। आगे स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः समयम् अनतिक्रम्य, तो यथा समयम्। तो इस प्रकार आपका पाठ का 12वां प्रश्न देखते हैं एक बार। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां प्रसंगानुसारम् उचितम अर्धम चित्वा लिखत। अब यहाँ पर हमें उचित अर्थ को चुनकर लिखना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न है मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, तो यहाँ पर इसमें मेध्यम पद में आपने इसका उत्तर ढूंढना है, मेध्यम का क्या अर्थ है, तो उत्तर है विशुद्धम, एकदम साफ, शुद्ध, स्वच्छ। अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, हमारा जो एकता है वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऐक्यम पद का पर्याय पद है या समानार्थक पद एकता है। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, तो गात्रम पद का यहाँ पर पर्याय पद है शरीरम। आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरम व्रजसि, तो यहाँ पर व्रजसि का समानार्थक है गच्छसि। और अंतिम है बकः मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यते, अधिगृह्य शब्द का अर्थ होता है गृहीत्वा, ग्रहण करके। तो ये हुआ पूरा का पूरा पाठ का अभ्यास, तो आप अच्छे से करिए और इसका पुनः पुनः रिवीजन करिए, और अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।